हेलो, इलेक्ट्रिकल ऑफिस। हेलो, मैं माइंस ऑफिस से बोल रहा हूँ। हमारा सीलिंग फैन पिछले 2 दिन से काम नहीं कर रहा है। कृपया किसी को भेज देंगे क्योंकि गर्मी बहुत है, जिससे ऑफिस में काम करने में काफी दिक्कत हो रही है। अच्छा ठीक है, फिलहाल तो ऑफिस में कोई उपलब्ध नहीं है, मैं खुद ही आता हूँ। हाँ हेलो। हाँ जी, सुनते हो? आज खाने में क्या बनाना है? अरे अभी मैं बात नहीं कर सकता हूँ, ड्यूटी में हूँ, डंपर चला रहा हूँ। ठीक है? 2 मिनट बात करने में कौन सा आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा? अच्छा ठीक है, बोलो बाबा बोलो, जल्दी बोलो लेकिन। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, सेफ्टी ऑफिसर। खान में पिछले 2 दिनों में 2 दुर्घटनाएं हो गई और आपने अभी तक उन दुर्घटनाओं के पीछे क्या वजह रही के बारे में कुछ भी बताना उचित नहीं समझा। आपका यह गैर जिम्मेदाराना रवैया हमें बिल्कुल पसंद नहीं। क्या बताऊँ सर, वजह जानकर तो मेरे होश उड़े हुए हैं। वजह तो कुछ ऐसी है कि आप सुनोगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ। सर, कार्यस्थल पर मौजूद कुछ लोगों से पता चला है कि एक कटा हुआ सर आता है एवं खदान में कार्यरत कर्मियों को अपने लंबे बालों में लपेटकर हवा में उड़ाते हुए ले जाता है एवं उन्हें गायब कर देता है। यह क्या बकवास कर रहे हो? झूठ है यह, सरासर झूठ है। सर, यही सही है। और तो और बाजार में तो यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि यह सरकटा सिर्फ और सिर्फ खदान में काम करने वालों का ही दुश्मन है, बाकी का कुछ नहीं बिगाड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। खानों में काम करने वाले लोग तो देश के विकास के सूत्रधार हैं। भला उनका कैसे कोई दुश्मन हो सकता है? वजह कुछ और है, इसका पता लगा के रहूंगा। लेकिन कैसे सर? तुम एक काम करो सेफ्टी ऑफिसर, कल ओटी हिल में शोवल मशीन के ट्रैक्शन की सफाई कार्य में जिन 2 हेल्पर्स को एंगेज करना है, उनमें से एक हेल्पर को बिना किसी उचित पीपीईज के साथ में काम में लगाओ। सर, आप मैनेजर होकर जिनकी खान में सुरक्षा प्रथम प्राथमिकता होती है, बिना पीपीई के काम करने के लिए बोल रहे हैं? क्या करे सेफ्टी ऑफिसर, कुछ पता करने के लिए कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा। कहाँ गए, कहाँ गए? मेरे दोनों हेल्पर्स कहाँ गए? अच्छा, तो तुम यहाँ हो। तो तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ गया? यहाँ क्या हुआ था और तुमने क्या देखा? जल्दी बताओ तो। साहब, इस बार केवल कटा हुआ सिर ही नहीं बल्कि पूरा धड़ समेत आया था साहब। बहुत ही विशाल का राक्षस जैसा दिखता है साहब।
बहुत डरावना, इतना डरावना कि मेरे तो उसे देखकर जान ही निकल गई है साहब। नहीं, तुम मत रो, तुमको तो उसने कुछ नहीं किया ना। नहीं साहब, लेकिन बहुत डर लग रहा है साहब। तुम घर जाओ, सब ठीक हो। सर, फिर सरकट आया था, लेकिन इस बार वह अपने धड़ एवं हाथ में कटा हुआ सिर लेकर खुद आया, और जो आदमी पीपी नहीं पहना हुआ था सिर्फ उसे ही लेकर गया है। अच्छा, अब समझ में आया। क्या सर, क्या समझ में आया? अच्छा पहले बताओ, पहली घटना में जो इलेक्ट्रीशियन सीलिंग फैन ठीक कर रहा था वह पीपी पहने हुए था कि नहीं? नहीं सर, पीपी तो नहीं पहने हुए था। और बताओ, जो आदमी डंपर एक्सीडेंट किया वो क्या कर रहा था? सर, वो डंपर चलाते समय फोन में बात कर रहा था। अब कुछ समझ में आया? एकदम सर, आ गया। तो बताओ जरा। सर, वो सरकटा जिसे हम खदान में काम करने वालों का दुश्मन समझते थे, वो असल में उन खदान कर्मियों का दुश्मन है जो कार्य के दौरान उचित पीपी का उपयोग नहीं करते हैं एवं उचित एसओपी का भी फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन सेफ्टी ऑफिसर, यह कैसे साबित होगा कि यह सरकटा केवल इन्हीं लोगों का दुश्मन है? यह तो सर आप ही बता सकते हैं। तुम एक काम करो, सुरक्षा पुराण पढ़ो, हो सकता है उसमें कहीं इसका जिक्र मिल जाए कि यह सरकटा कौन है, कहाँ से आया है और यह ऐसा क्यों कर रहा है। जी सर, मिल गया। यस, मिल गया। सरकटे के आतंक से छुटकारा पाने का रहस्य मिल गया। चलो अब जल्दी चलकर मैनेजर को बताते हैं। सर, पता चल गया है। क्या पता चल गया सेफ्टी ऑफिसर? सर, यह सरकटा कोई राक्षस नहीं बल्कि एक खानकर्मी ही था जिसकी आज से 100 साल पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस खान में बिना सेफ्टी के काम करा जाता था। तब से यह सरकटा खान प्रबंधन को सबक सिखाने के लिए उन कर्मियों को निशाना बनाता है जो पीपीज नहीं पहनते हैं और एसओपीज फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा, तो यह बात है। तब तो इस सरकटा का आतंक खत्म करने का एक ही तरीका है, हमें खान में सेफ्टी रूपी स्त्री को लाना ही पड़ेगा। उसके आने से ही इस दुर्घटना रूपी सरकटा का अंत संभव है। यस सर। इस तरह से सेफ्टी के आने से गुआ खदान में होने वाली सभी खदान कार्यों में सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य हो गया। गुआ खदान में दुर्घटनाओं का नामो निशान ही मिट गया। दुर्घटना रूपी सरकटा का आतंक खत्म सा हो गया। माइंस के लोग सेफ्टी कल्चर में काम करने लग गए। ये बात सरकटा को कुछ हजम नहीं हुई और इसका बदला लेने पहुंच गया वो गुआ खदान में जहां उसका सामना सेफ्टी से होना था। ओ सेफ्टी सुरक्षा करना, ओ सेफ्टी सुरक्षा करना, ओ सेफ्टी सुरक्षा करना, ओ सेफ्टी सुरक्षा करना, ओ सेफ्टी सुरक्षा करना। आओ सेफ्टी, हिम्मत हो तो मेरे सामने आओ। ए सरकटे, मेरी हिम्मत तो मेरे ये लोग हैं जो मेरा पालन करते हुए दिन रात खदान में काम करते हैं। हर खदान कर्मी की जिंदगी से जुड़ी हुई है सेफ्टी। किस किस से लड़ोगे तुम? वो सब मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज से 100 साल पहले अगर तुम मेरे साथ होती तो आज मेरी यह हालत नहीं होती। मुझे भी एक्सीडेंट फ्री वर्कर के अवार्ड से नवाजा जाता। तुम शायद भूल रहे हो सरकटे कि सेफ्टी खुद की जिम्मेदारी है। मतलब सेफ्टी इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए अगर उस दिन मैं तेरे साथ नहीं थी तो इसके लिए भी तुम ही जिम्मेदार हो। क्या बात कर रही हो? जो अपना दिमाग हाथ में लेके चलता है उसकी तो आत्माजी पहले से ही सटकली है। उसको भला जिम्मेदारी खाक समझ में आएगी। मैं तो बस इतना समझता हूँ कि तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो, क्योंकि जब से माइंस में तुम आई हो मेरे तो खाने के ही लाले पड़ गए हैं।
मेरा भी मकसद साफ है, माइंस में 0 एक्सीडेंट। और मुझे उसके लिए तुम्हें मारना भी पड़ेगा तो मैं कदापि पीछे नहीं हटूंगी। हा 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 हा। तो जंग के लिए तैयार हो जाओ सेफ्टी, और बचा सको तो बचाओ अपने आप को मेरे इस वार से। ये देख सरकटे, अब तेरी आटा भाजी कभी नहीं सकेगी, क्योंकि अब तेरा ये सिर मेरे कब्जे में है और मैं इसे अपने आगोश में लेकर अभी तुम्हारी हेकड़ी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ। नहीं नहीं सेफ्टी, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरी 100 साल पहले की भूल के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। लेकिन यह मत भूलना सेफ्टी, जब जब माइंस में तुम कमजोर पड़ोगी, लोग तुम्हारा पालन करना बंद कर देंगे, मैं फिर लौट कर आऊंगा। हा 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 हा।